नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी के वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस का अलग-अलग दिनों में एग्जाम हुआ तथा अलग-अलग दिनों में अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग-अलग पेपर था। तो सीएसबीसी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया कि इस बार हम रिजल्ट आपको परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज करके जारी करेंगे। आखिर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज कब होता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए। द मैथमेटिकल भाषा में आपको आसानी से समझा देंगे तथा इससे ये भी कंफर्म हो जाइएगा कि जिनका पेपर हार्ड होता है उनको कितना बेनिफिट मिलता है, जिनका आसान होता है उनको क्या बेनिफिट या लॉस होता है। इस वीडियो में आप सब कुछ डिटेल से जान सकेंगे, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है दम अंत तक समझिएगा। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं बनेगी कि परसेंटाइल का रिजल्ट कैसे बनता है। और नए साथी जो मेरे होंगे, बिहार के आने वाली जितनी भी भर्ती होगी सबसे बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर परसेंटाइल होता क्यों है? परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, अगर कोई पेपर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में लिया जाता है तो उसमें किसी भी तरह का ना परसेंटाइल या नॉर्मलाइज किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में लिया जाता है तो सभी शिफ्टों को इक्वल करने के लिए, यानी सभी शिफ्टों के अंकों को एवरेज करने के लिए, बराबर करने के लिए परसेंटाइल की जरूरत पड़ी, जिसके अनुसार परसेंटाइल किया जाता है ताकि छात्रों को ये नहीं लग सके कि मेरा हार्ड शिफ्ट था तो हमको घाटा हुआ, मेरा आसान था तो हमको फायदा हुआ, इसीलिए परसेंटाइल की जरूरत पड़ी। इस बार आपका रिजल्ट 21,391 पोस्ट के लिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज पर ही तैयार होगा। इसलिए अब देखिए, परसेंटाइल बेस्ड हम लिखे हैं पेपर 7 को, 11 को, 18 को, ठीक 21 को, 25 को, 26 को, सब समझ जाइएगा कि किस प्रकार से रिजल्ट आपका बनेगा। उससे पहले देखिए, आपके बिहार पुलिस में कुछ बेसिक जानिए, उसके बाद परसेंटाइल, एकदम यही परसेंटाइल इसी पर आप समझ जाइएगा। देखिए, बिहार पुलिस में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन मेरे भाई? 100 क्वेश्चन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। प्राप्त अंक मान लीजिए 100 में आपका 56 नंबर प्राप्त हुआ तो पूछेगा कि कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। प्रतिशत तो निकालना जानते हैं, जो आपको प्राप्त हुआ उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जितने अंक का पेपर था उनको नीचे लिखते हैं। और कोई भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए मान लेते हैं टॉपर्स एकेडमी बिहार का ही प्रतिशत निकालना हो तो उसमें 100 से गुना, दीपक सर का प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुना, 100 से गुना कर दीजिएगा तो यानी कि 56% आपका अंक प्राप्त हुआ है। ये आपका है परसेंटेज। इसी परसेंटेज से उत्पन्न हुआ परसेंटाइल, यानी परसेंटेज से ही बना है परसेंटाइल शब्द। अब देखिए परसेंटाइल कैसे होता है। सपोज डेट मानकर चलना है कोई भी चीज को। और देखिए, बिहार पुलिस में बहुत से शिफ्ट बने हैं, लगभग आप हर जिला का देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर कुछ ना कुछ अलग ही रहा, तो मान लीजिए अलग ही रहा। 38 जिला हुआ, उसके बाद आपको 6 दिन एग्जाम चला, लगभग आपका 222-23 के या 26 के आसपास में आपका टोटल पेपर तैयार हुआ है। उसको नॉर्मलाइज, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइज करना अनिवार्य है। मान लीजिए 7 अगस्त को आपका पेपर हुआ, इसमें सपोज डेट मानते हैं कि 2 लाख, एक शिफ्ट में आपका लगभग 2,92,000 बिहार पुलिस के आसपास में स्टूडेंट थे। लेकिन हम मानते हैं कि स्टूडेंट की संख्या, स्टूडेंट 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 स्टूडेंट थे, ठीक, बिहार पुलिस के 7 अगस्त के पेपर में। 5 स्टूडेंट में पहला स्टूडेंट का 80 अंक आया, दूसरे का 78 अंक आया, तीसरे का 76 नंबर आया, चौथा का 75 और पांचवा का 60। यानी कि जब रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो शिफ्ट को क्या किया जाएगा, आपका अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में इसी तरह से सजा लिया जाएगा, यानी जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको ऊपर रखकर सजा लिया जाएगा। फिर अगले दिन यानी 18 अगस्त को पेपर थोड़ा हार्ड था, जिसमें जो सबसे ज्यादा लाया था वो 62 नंबर, 2 नंबर पर है 61 नंबर वाला, 3 नंबर पर है 59 नंबर, 4 नंबर पर 56 वाला, 5 नंबर पर 55 वाले लड़के थे। वही देखा जाए तो 18 अगस्त का पेपर आसान था,
सपोज एक मानकर चलना है तो उसमें पहला का आ गया 84 नंबर, दूसरा का 83, तीसरा का 80, चौथा का 72 और पांचवा का 70 नंबर आ गया। अब है कि सबको एवरेज कैसे किया जाएगा, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, 21 अगस्त भी कर सकते हैं, 25 अगस्त भी कर सकते हैं, 28 अगस्त भी कर सकते हैं। अब सबको एवरेज करके रिजल्ट बनाया जाएगा। तो कैसे परसेंटाइल निकाला जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। इसका निकालना है, ठीक, तो नीचे से गिनिए कितने नंबर पर है, ठीक, तो ऊपर से कितने, कौन सा स्थान है, पहला स्थान पर है, ठीक, तो यहाँ पर पहला स्थान पर है। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 5 है, और नीचे से कितना है, 1 2 3 4 5, नीचे से इसका स्थान कितना है, 5वां स्थान है, ठीक। उसके बाद टोटल छात्रों की संख्या 5 है, और बोले हैं परसेंटेज या परसेंटाइल निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो आप 5 से 5 कटा दीजिएगा, तो यानी कि इसको 100 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुआ। फिर समझिए, मान लीजिए टोटल छात्रों की संख्या 5 है, नीचे से काउंट कीजिए कि कौन सा स्थान मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 हो गया। टोटल छात्र कितने, 5, तो 5 लिखेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज या परसेंटाइल निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो आपका 100 परसेंटाइल नंबर है। आप सुने होंगे कि परसेंटाइल में 102 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल भी स्कोर आता है तो लोग सिहा जाता है कि कैसे आ गया, ऐसे ही आता है, 100 परसेंटाइल आ गया। अब उसी तरह से मान लीजिए इसका 2 नंबर का निकालना है, तो नीचे से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 नंबर पर है। टोटल छात्र कितने हैं, 5 है, इसमें 5 लिख देंगे। परसेंटेज या परसेंटाइल निकालने के लिए 100 से गुना, 5 दूना 10, 20, 20 चौका 80, यानी कि इसका अंक कितना आ गया, 80 परसेंटाइल आ गया। इसी तरह से अगर 5 नंबर का निकालना है तो इसको देखिए, नीचे से कितने नंबर पर है, 1 नंबर में टोटल छात्र 5 गुने 100 कर दीजिए, तो 5 दूना 10, यानी कि इसका 20 परसेंटाइल आया। देखिए ये 80 अंक लाकर 100 परसेंटाइल आया है, ये 78 अंक लाकर 80 परसेंटाइल आया है, लेकिन ये 60 नंबर आया है तो इसका 20 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ 62 वाले को क्या होता है, यहाँ पर नीचे से गिनिए, 1 2 3 4 5, नीचे से स्थान इसका 5वां है, ये चीज समझ गए, ठीक। उसके बाद टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 5 है, तो 5 परसेंटेज या परसेंटाइल निकालने के लिए 100 से गुना, इसको भी 100 परसेंटाइल प्राप्त हुआ, यानी कि 80 नंबर लाया है तो 100 परसेंटाइल, 62 नंबर लाया है तभी इसको 100 परसेंटाइल, यानी कि यहाँ पर अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तभी आपको इसके इक्वल ला दिया जाता है। इस तरह से परसेंटाइल रिजल्ट बनता है। 2 नंबर में देखिए, नीचे से स्थान इसका चौथा है, टोटल छात्र 5 है, गुने 100 कर दीजिए, यानी कि 20 हो गया, यानी कि 80 परसेंटाइल, यानी कि ये 78 नंबर लाकर 80 परसेंटाइल लाया है, और 61 नंबर लाकर 80 परसेंटाइल, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं 19 परसेंटाइल नंबर इसका बढ़ रहा है, और इसका 2 ही परसेंटाइल बढ़ा है। इस तरह से इसका रिजल्ट तैयार होता है परसेंटाइल बेसिस पर। इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। अब आइए 18 तारीख वाले में चलते हैं। इसमें भी मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, पहला का 84 अंक आया है, तो 84 का परसेंटाइल हमको निकालना है, तो नीचे से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है। टोटल छात्रों की संख्या 5 है आपका, 100 से इसमें गुना कीजिए, ठीक, तो आपका आ जाएगा 100 परसेंटाइल। कितना आ गया, 100 परसेंटाइल। ठीक उसी तरह से मतलब 84 अंक लाया है तब भी 100 परसेंटाइल, 62 अंक लाया है तब भी 100 परसेंटाइल, 80 अंक लाया है तब भी 100 परसेंटाइल, यानी कि आपका शिफ्ट हार्ड है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 15 से 20 परसेंटाइल बढ़ने की पूरा उम्मीद रहेगी। और मान लीजिए 2 नंबर वाला का परसेंटाइल हमको निकालना है, तो नीचे से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गया। टोटल छात्रों की संख्या पूछेगी कितनी है, तो टोटल छात्रों की संख्या 5 है, ठीक। इसमें परसेंटेज या परसेंटाइल निकालने के लिए 100 से गुना, यहाँ पर 80 परसेंटाइल, यानी 83 नंबर लाया है लाने के लिए, लेकिन इसका हो गया कितना, 80 परसेंटाइल। यहाँ पर 3 परसेंटाइल घट रहा है, यहाँ पर 19 परसेंटाइल बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 परसेंटाइल बढ़ रहा है, यानी कि हार्ड शिफ्ट वाले को परसेंटाइल में ज्यादा बढ़ता है, आसान शिफ्ट वाले सबसे आसान रहेगा उसका घट भी सकता है कुछ, और जिसका एवरेज रहता है उसका कम बढ़ता है। इसी बेसिस पर परसेंटाइल बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। बहुत से लोग का कंफ्यूजन था कि सर परसेंटाइल बेस पर रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है। हमें पूरा उम्मीद है कि सबसे बेहतरीन ढंग से
आपको परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है आपको समझा चुके हैं। इसी तरह से अब 18 के बाद 21, 25, 26 भी हो सकता है। इसी तरह से कंप्यूटर पर सेट किया जाता है, कंप्यूटर में फॉर्मूला रहता है, उसी बेसिस पर निकाल कर सजा देता है। उम्मीद है पसंद जरूर पड़ा होगा मेरे भाई। इतने मेहनत से अगर अच्छे ढंग से पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दबाकर अपने किसी हर ग्रुप में शेयर इसको जरूर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।